नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। कल जहाँ तक पिछले एपिसोड मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं आज पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 40 से 45 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई से आरंभ करते हैं। दीप मनोहर मनमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हिनी बैदेहि, सौ बरने असमति कवि के। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री रामचंद्र जी और जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हीन होंगे, किसी कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्ह रामु रूप गुण सागर, सौ बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देखय तैसे। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होनी ही चाहिए। जनक जी की महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरे युत ते ही समय निहार, ते ही लगु लगही भुवन दस चारे। जो संपदा निज गृह सोहा, सो बिलोकी सुरनायक मोह। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। आइए दोहा है। बसई नगर जे ही लक्षी, करी कपट नारी बरवेशु। तेहीपुर के शोभा कहत, सकुच ही शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो या बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पाव, हर से नगर बिलो की सुहाव। भूप द्वार तिन खबरी जनाए, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामु तिन पति दिन्नी, उदित महीप आपू उठिनी। बार बिलोचन बाचत पाते, पुलक गात आई भरी छाती। दूत ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्र में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊ उड़कर बार चिट्ठी, रहिया गए कहत न खाती मीठी। पुनी धरी धरी पत्रिका बाछी, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ कह न सके, फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पति आए पाती आए। भरत जी ने अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए।
बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। आइए दोहा है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोह, आही काहू के ही देश, सुनी स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनिपाती पुलके दौ भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीति पुनित भरत के देखे, सकल सभा सुखहूं लहे विशेष। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैयाओ कहू कुशल दौबारे, तुम नीके निज नयन निहार। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हारने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बाय किशोर कौशिक मुनि साथा, बही चाहू तुम कहू सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराव। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दीन ते मुनि गए लवाए, तब ते अजु साची शुभ पाए, कहू विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय वचन दूत मुस्कान। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम बड़े वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप सबसे अनुग्रह है कि सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वह लाइक जरूर करें। आइए पाठ पे आते हैं। आइए दोहा का पाठ करते हैं। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, रामू लखनऊ जिन्न के तनय विश्व विभूषण दो। दूत ने कहा, दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगुन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लाए। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्न कह कहिया नाथ किम चिन्ह, देखिए रवि की दीप कर लिन्ह, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते आका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु कहूं न टारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक महजे भटमार,
सबके सकित शंभु धनु भाई, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी न हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकाए उठाए सरासुर में, सोए हिया हरि गौ करी फेरो। जेहि कौतुक शिव सेल उठाव, सो ते ही सभा पर भाव पा। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। आइए दोहा। तह राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज ना। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आँखी दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दिन्हा, करी बहु बिने गबनु बन किन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामो अतुबल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनिते से। कापई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दौ, अब न आंख तर आवत कौ। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चाहता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत रव अनुराग, दूतन देन निछावर लाग। कही अनित ते मुंद नहीं कान, धर्म विचारी सब ही सुखमा। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कृपया सब्सक्राइब करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सुनी बोले गुरुअति सुख पाए, क्षमा कीजिएगा, दोहा का पाठ। तब उठी भूप वशिष्ठ कहु दिन्ही, पत्रिका जाए। कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बोलाए।
तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना। सुनी बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाए। जिमी सरिता सागर महु जाए, यद्यपि तहि कामना नाय। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। आइए, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बोला, धर्मशील पही जही सुखाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। वैसी ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकीर्ति तुम समान जग माहे, हाउ नाहे को होनहु नाहे। तुम ते अधिक पुण्य बड़का, राजन राम सरिस सुत जा। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई न हुआ, ना है और ना होना ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनित धर्म व्रत धार, गुण सागर बल बालक चार। तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजहूं बारात बजाए निशान। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। आइए दोहा। चलहु बेगी सुनि गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन, तब तुम तनह बसु देवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसा वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बोलाए, जनक पत्रिका बाची सुनाए। सुनी संदेशु सकल हर्षण, अपर कथा सब भूप बखान। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को या बातों का जो दूत के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरान, मनहु सिखिनी सुनी बारी दीवान। मुदित आशीष दिहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतार। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़वाही छाती। राम लखन के कीर्ति करने, बार ही बार बर बर। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया है।
मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानीहिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मण को बुलाया और आदर सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। आइए, सोहा है। जाचक लिए हंकारी दीना, निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहू सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुक को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावड़ा उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटना, हरिस हने गह गहे निशान। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होम कथा। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सभी लोगों ने यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे या बधाई होने लगी। भुवन चारि दस भरा उछाओ, जनक सुता रघुवीर विवाह। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, माग में गृह का गली संवारने लगे। 14 लोक में उत्साह भर गया कि जनक जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहाने, रामपुरी मंगलमय पावन। तद्यपि प्रीत के प्रीत सुहाए, मंगल रचना रची बनाए। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वहां श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाए गए। ध्वजा पताका पट चामार चार, छबा परम विचित्र बाजार। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब आदि अक्षत मान। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमड़ों से सारा बाजार बहुत अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालर, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से। तो राम भक्त से आग्रह है कि आज का पाठ हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम जय श्री राम। हमारा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।